दिल्ली में पीएम मोदी से मिले हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी। प्रदेशवासियों को पीएम मोदी ने दी दीपावली की बधाई। महाराष्ट्र चुनाव के लिए कांग्रेस की दूसरी सूची जारी। 23 उम्मीदवारों के नाम घोषित। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने भरी हुंकार। महाराष्ट्र विधानसभा के लिए चुनाव के लिए बीजेपी स्टार प्रचारकों के लिए जारी। पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे प्रचार। लिस्ट में 40 नेताओं के नाम। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की बड़ी कार्रवाई। गैंगस्टर लॉरेंस के एसोसिएट पर कार्रवाई। हथियारों संज्ञान के साथ सूरज गिरफ्तार। सीएम योगी ने की बड़ी घोषणा। 28 अक्टूबर से 15 नवंबर तक पूरे प्रदेश को मिलेगी 24 घंटे बिजली। त्योहारों को लेकर हुआ फैसला। सेल्फी किलर जान पर पड़ रही भारी। सेल्फी लेने के चक्कर में मनसा देवी पहाड़ी से नीचे गिरी महिला। हालत नाजुक। मुजफ्फरनगर से परिवार संग दर्शन करने के लिए पहुंची थी महिला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले सीएम नैब सिंह सैनी। सीएम ने पीएम से मुलाकात की है। पीएम मोदी को दीपावली पर्व की दी शुभकामनाएं। कई अहम विषयों पर भी हुई चर्चा। कई अहम विषयों पर चर्चा हुई। साथ ही प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं प्रधानमंत्री ने। कई अहम विषयों पर चर्चा की। दिल्ली से खबर। पीएम मोदी से मिले सीएम नैब सिंह सैनी। कौशल विकास व उद्यमशीलता मंत्रालय ने कौशल दीक्षांत समारोह का आयोजन दिल्ली के कौशल भवन में आयोजित किया। इनमें मुख्य अतिथि के तौर पर भारत सरकार के मंत्री जयंत चौधरी शामिल हुए। देश भर के आईटीआई से आए टॉपर्स को दीक्षांत समारोह में मंत्री जयंत चौधरी ने सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में मंत्रालय के सचिव अतुल तिवारी शामिल हुए। और छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करते हैं। सकते जिले के अंतर्गत आने वाला जनपद पंचायत डबरा के ग्राम पंचायत खुरारी में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें क्षेत्र के विभिन्न समस्याओं को लेकर जन सामान्य की समस्याओं का निराकरण किया जाना था, परंतु जनपद पंचायत डबरा के जवाबदार अधिकारियों की निरंकुशता से लोगों तक जन समस्या निवारण शिविर आयोजन का संदेश पहुंचा ही नहीं और न ही शिविर का स्थानीय पत्रकार को सूचना दी गई। पंचायत खिरारी में जिला जन समस्या निवारण शिविर था, जिसमें पूरा जिला प्रशासन यहाँ उपस्थित थे, लेकिन आम जनमानस की यहाँ कमी थी। मुश्किल से जब हाथ खड़ा करवाया गया तो 17 लोग यहाँ आवेदन देने आए थे और इसमें लोकल जो ब्लॉक स्तर के प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी उदासीनता सामने आई है। खास करके जनपद सीओ की, जब उनको सामने पूछा गया कि प्रचार की कमी थी तो उन्होंने सार्थक जवाब नहीं दिया, जिस पर कलेक्टर साहब ने नाराजगी भी जाहिर की है और मंच के माध्यम से उनको निर्देशित भी किया है कि अगले जब भी शिविर लगाए जाएं तो प्रचार प्रसार अत्यधिक किया जाए। रायबरेली से खबर, जहां पर बीजेपी नेत्री अनीता श्रीवास्तव धरने प्रदर्शन पर बैठी हुई हैं। एसडीएम न्यायिक आशुतोष राय के खिलाफ धरने पर बैठी बीजेपी नेत्री ने एसडीएम न्यायिक पर लगाए गंभीर आरोप। फाइलों में हस्तक्षेप व अवैध वसूली का आरोप लगाया है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता केशवानंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केशवानंद जी, क्या कुछ जानकारी है? पूरा मामला रायबरेली जिले के कलेक्ट्रेट परिसर का है, जहां पे अपनी ही सरकार में बीजेपी नेत्री धरना प्रदर्शन पे बैठ गई है। उन्होंने एसडीएम न्यायिक आशुतोष राय पे जम करके गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि फायदों के साथ वो हस्तक्षेप कर रहे हैं, साथ ही उन्होंने जो जमीनी कागजात हैं उन पे हेरफेर कर रहे हैं, साथ ही उनके ऊपर जो न्यायिक एसडीएम है आशुतोष राय उन पे अवैध वसूली करने का भी आरोप लगाया है। आरोप लगाते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में जो बीजेपी नेत्री अनीता श्रीवास्तव हैं वो धरने पे बैठी हुई है और जम करके हंगामा देखने को मिला है। फिलहाल अभी जो बीजेपी नेत्री हैं उनका जो है धरना प्रदर्शन चल रहा है और एसडीएम न्याय के खिलाफ जो है कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है, उसके बावजूद जो है जो बीजेपी नेता है वो अपनी सरकार के खिलाफ जो है धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। जी, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि बीजेपी नेत्री अपनी सरकार के खिलाफ धरने पर बैठी हुई हैं। कलेक्ट्रेट परिसर से न्यायिक कोर्ट के बाहर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और हमीरपुर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर गैस सिलेंडर लीकेज होने से लगी आग लगने से मासूम सहित 4 लोग झुलसे। परिजनों ने सभी को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया है। मौदा कोतवाली क्षेत्र के मराठीपुरा इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। गैस सिलेंडर लीकेज होने से लगी आग, मौदा कोतवाली क्षेत्र के मराठीपुर इलाके का पूरा मामला। गैस सिलेंडर लीकेज होने से लगी आग। लखनऊ से खबर, जहां पर कुख्यात गैंगस्टर सुंदर भाटी को हाई कोर्ट से जमानत। तो सुंदर भाटी पर हत्या, रंगदारी जैसे 60 से ज्यादा केस जमानत हुई, रिहाई मिली है। सोनभद्र से दिल्ली गया भाटी हरेंद्र नागर, उनके गनर की हत्या में उम्र कैद मिली थी। बता दें कि हाईकोर्ट से जमानत मिली है। अतीक अशरफ हत्याकांड में भी भाटी का नाम आया था। एक शूटर हमीरपुर जेल में सुंदर भाटी के साथ बंद था, जगाना पिस्टल भी भाटी के जरिए शूटरों तक पहुंची थी। हरेंद्र नागर, उनके गनर की हत्या में उम्र कैद मिली थी। हाई कोर्ट से जमानत मिली, जेल से बाहर आया भाटी। आपको बता दें कि कुख्यात गैंगस्टर सुंदर भाटी को अब इस जेल से रिहाई हो चुकी है।
जिला कारागार सोनभद्र में कुख्यात गैंगस्टर सुंदर भाटी तकरीबन 4.5 वर्षों से बंद था, तो हाई कोर्ट द्वारा अब उसे जमानत मिल गई है और गैंगस्टर सुंदर भाटी अब जेल से बाहर आ चुका है। बताते चले कि सुंदर भाटी का नाम कई बड़े आपराधिक मामलों में सामने आया है, तो तकरीबन 60 से अधिक मुकदमे सुंदर भाटी पर दर्ज थे। सोनभद्र जिला कारागार से मिली जानकारी के अनुसार बताते चले कि 30/5/2020 को सुंदर भाटी इस जेल में दाखिल हुआ था, तो अब उसकी रिहाई इस जिला कारागार घुरमा से हो चुकी है। सुंदर भाटी का नाम बड़े माफिया और इस वक्त का चर्चित नाम लारेन बिश्नोई से भी जोड़ते हुए सामने आ रहा है। तो वहीं हाल के कुछ दिनों पहले अतीक अहमद हत्याकांड में भी सुरेंद्र भाटी का नाम आया था सामने। अब बहरहाल सोनभद्र जिला कारागार में तकरीबन 4.5 वर्ष का समय गुजारने के बाद सुंदर भाटी बाहर की आबो हवा में आ चुका है। इसी जिला कारागार में सुंदर भाटी को 30/5/2020 को दाखिल किया गया था और अब हाई कोर्ट के द्वारा उसे जमानत दे दी गई है। कैमरा सहयोगी के साथ मैं अरविंद दुबे के न्यूज इंडिया सोनभद्र। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अरविंद दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, क्या कुछ जानकारी है? सुंदर भाटी की रिहाई हो गई है। सुंदर भाटी की हुई रिहाई। कई आपराधिक मामलों में जेल में सजा काट रहा था सुंदर भाटी और उसको आखिरकार हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। के करीब 60 मामले दर्ज हैं। हरेंद्र नागर उनके गनर की हत्या में उम्र कैद मिली थी। बाराबंकी से खबर, जहां पर अज्ञात वाहन की टक्कर से बुजुर्ग मजदूर की मौत हो गई। आलू स्टोर से मजदूरी कर लौट रहा था बुजुर्ग। टक्कर से साइकिल सवार बुजुर्ग गहरे पानी में जा गिरा। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस। घटना फतेहपुर थाना क्षेत्र के खैरा गांव की बताई जा रही है। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस। टक्कर से साइकिल सवार बुजुर्ग गहरे पानी में जा गिरा। सूचना पर पहुंची मौके पर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राहुल त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, क्या कुछ जानकारी है? देखिए ये बुजुर्ग जो हैं, लालजी इनका नाम है। ये आलू स्टोर से मजदूरी करके वापस घर जा रहे थे। किसी अज्ञात वाहन ने इनको टक्कर मार दी और साइकिल से मौके पर जा रहे थे तो गहरे पानी में जाकर गिर गए। दौड़ के इनको बचाया। स्थानीय ग्रामीणों ने इसकी पुलिस को सूचना दिया और पुलिस जब मौके पर पहुंची तो इनका जब बाहर निकाला गया तो ये मृत मिले। इनकी वहीं मौके पर मौत हो चुकी थी। तो इनके शव को पोस्टमार्टम के लिए पंचनामा भर के पुलिस ने भेज दिया है। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। लखनऊ से खबर, जहां पर छठ पूजा की तैयारियां तेज हुई। पूजा स्थल पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, साफ सफाई सहित व्यवस्थाओं का लिया जायजा। उप मुख्यमंत्री ने स्वयं भी छठ घाट पर लगाई झाड़ू। लक्ष्मण वेला मैदान गोमती तट पर मनाया जाता है पर्व, जिसका जायजा लेने पहुंचे हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। खुद भी घाट पर झाड़ू लगाई। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। फिर से आप सभी का स्वागत है। अलीगढ़ से विधानसभा खैर में होने वाले उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सुरेंद्र दलेर को अपना प्रत्याशी बनाया गया है। सुरेंद्र दलेर के दादा किशन दाल दलेर भारतीय जनता पार्टी से कई बार सांसद और विधायक रह चुके हैं और उनके पिता राजवीर दलेर भी एक बार के सांसद और विधायक रह चुके हैं। खैर विधानसभा उपचुनाव में सुरेंद्र दलेर पर भरोसा जताया, जिसके बाद विधानसभा क्षेत्र का नामांकन करने के बाद सुरेंद्र दलेर के द्वारा शहर विधानसभा में दादा और पिता की तरह जनता को स्नेह और क्षेत्र में विकास करने की बात कही है। देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और लोकदल, ये दो ही पार्टी हैं, तीसरी तो कोई पार्टी है नहीं। तो ये जब दोनों एक हो जाएं तो फिर कुछ बचता ही नहीं। खैर क्षेत्र में पहले लोकदल 10,000 से लेके 40,000 वोट तक जीतता था। भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में ही 80,000 वोट से जीती है विधानसभा से। अब दोनों एक हैं और बिल्कुल जिस तरह से दूध में पानी मिल जाता है और वो दूध ही हो जाता है, इस तरह से दोनों एक हैं, मिलके मेहनत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड बनेगा और खैर विधानसभा का भी रिकॉर्ड बनेगा। 2 लाख वोट कम से कम मिलेगा हमारे प्रत्याशी को। समाजवादी के द्वारा कहा गया कि अब आरोप लगता है समाज परिवार पे आपको लेकर, अब ये आप किस तरह का परिवारवाद देखते हैं? ये परिवारवाद कहाँ है भाई? ये तो 24 कैरेट सोना है। जिस तरह 24 कैरेट सोने में कोई मिलावट नहीं होती, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के दिलेर साहब 4 बार एमएलए रहे, 5 बार एमपी रहे।
उनके पुत्र एक बार एमएलए और एमपी रहे। ऐसा तपा तपाया कार्यकर्ता परिवार है वो, तो जिस पे किसी प्रकार का कोई आज तक दाग ही नहीं लगा। भाजपा परिवार का एक सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि सबका साथ सबका विकास, उसी आधार पे मैं अपना ये मुद्दों को लेकर भाजपा जनता के बीच में जाऊंगा। किन से फाइट मान रहे हैं आप? जो है अपनी फाइट मैं किसी से नहीं मान रहा हूँ, मैं अपना एक प्रयास कर रहा हूँ। जनता जनार्दन आदेश देगी, जो देगी मैं उसको स्वीकार करूँ। जनपद सहारनपुर के वार्ड संख्या 59 के जोग्यान पुल के पास मोहल्ला शाहमदार में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब जर्जर अवस्था में खड़ा विद्युत पोल, एलटी लाइन सहित एक मकान पर जा गिरा। क्षेत्रीय पार्षद प्रतिनिधि नदीम अंसारी ने जानकारी देते हुए बताया कि क्षेत्र के आधा दर्जन जर्जर अवस्था में खड़े विद्युत पोल की शिकायत विद्युत विभाग से कई बार लिखित और मौखिक रूप से की जा चुकी, परंतु विद्युत विभाग कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। ये बिजली घर हमारा किशनपुरा बिजली घर 33 kVA का। तो यहाँ हमारे एसडीओ साहब है रोमिन शर्मा जी। मैंने कई बार कह के आ गया और लिखित रूप में दे रखा बकायदा। जोग्यान पुल से लेके समदार चौक तक कई खंबे जर्जर हालत में है। कई बार लिख के देने के बाद भी आज तक कोई पोल सही नहीं हुआ, कोई एलटी लाइन सही नहीं हुई। और कई बार मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा पोल गिरने वाला है, गिरने के बाद सही करने के लिए आते हैं। पहले आज तक कोई नहीं आया। और अभी रात लगभग 1:30 बजे का पोल गिरा हुआ, मैंने इसके सूचना रात ही दे दी थी उन्हें। उसके बाद भी अब तक भी कोई सही करने के लिए आया। अब लगभग 1:30 बजे है। खबर बाराबंकी से, जहां पर देवा मेला में आवारा हवा का झोंका हुआ निकला हूं पल दो पल के लिए जरिए युवाओं के लोकप्रिय गायक अल्ताफ रजा में खूब समा बांधा। मैं अपने आप को किस्मत समझता हूँ कि सरकार हजरत वारिस अली शाह सरकार के दरबार में मेरी हाजिरी हो रही है। उनका बुलावा है। कोशिश करूँगा कि सबको यहाँ से खुश करके जाऊँ। विश्व विख्यात देवा महोत्सव इस समय अपने उरूज पर है। हम लोग इस समय देवा में मौजूद हैं। देवा मेला में इस समय कम से कम 1 लाख की आबादी मेला देखने आए हुए हैं। और जहाँ अभी 2 ही दिन पहले इसी मेला में रूप कुमार राठौर और सोनाली राठौर अपना परफॉर्मेंस देके जा चुके हैं। और आज अल्ताफ रजा का एक कार्यक्रम यहाँ के ऑडिटोरियम में चल रहा है। बहुत बड़ी संख्या में ऑडिटोरियम में भीड़ इकट्ठा है, उनके फैंस इकट्ठा हैं जो वहाँ पर हो हल्ला मचा रहे हैं। और भारी संख्या में भीड़ को कंट्रोल करने में एक बड़ी पुलिस फोर्स यहाँ मौजूद है। उसके साथ ही मेला में जो सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है वो यहाँ की मार्केट है। यहाँ बड़े पैमाने पर खरीदारी होती है। दूर दूर से लोग यहाँ जायरीन आते हैं और खरीदारी करते हैं। इस समय हम लोग बाजार में मौजूद हैं। यहाँ बड़े पैमाने पर लोग देखे जा सकते हैं जो खरीदारी करने आते हैं। ये वो मेला है देवा का जो हाजी वारिस अली शाह की दरगाह पे लगता है, जहाँ बहुत दूर दूर से जायरीन आते हैं। देर रात का समय है और इस समय भी कम से कम 50,000 की संख्या में मेले में लोग मौजूद हैं। और जल्द ही एक चल रहा कार्यक्रम समापन की ओर है। 27 तारीख को इस मेले का समापन आतिशबाजी के साथ होगा। बाराबंकी से के न्यूज़ के लिए राहुल त्रिपाठी की रिपोर्ट। गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल के पिंकी चौधरी की पत्नी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें नामांकन कक्ष में वो रोती हुई नजर आ रही हैं। वीडियो में दिखाई देगी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नामांकन में पिंकी चौधरी की पत्नी रो रही हैं। पिंकी चौधरी की पत्नी ने बताया कि उनके पति ने हिंदुत्व की आवाज़ उठाई थी, इसके कारण उन्हें जेल जाना पड़ा और उनका पर्चा दाखिल करने की बात कहने पर प्रशासन ने उनका पर्चा निरस्त कर दिया, जिसके बाद हिंदू रक्षा दल से जुड़े लोगों के कहने पर उन्होंने पर्चा दाखिल करा। नामांकन भरने नहीं किया गया, तो मैंने जब उनकी जगह पे सब लोगों ने हमारे जितने हैं और भी भाई हैं सबने मुझे कहा कि हम यहाँ भरें। तो मुझे वहाँ पे उनकी याद आई कि हिंदू का काम कर रहे हैं, क्यों मेहनत कर रहे हैं, इतना मतलब सहयोग करते हुए भी, हिंदू के लिए बोलते हुए भी उन्हें जेल जाना पड़ा और इतना कष्ट सहना पड़ रहा है। इतनी परेशानी में सबका समर्थन लेने के लिए मैं निकली हूँ। मुझे हिंदुओं को, अगर हिंदुओं को अपनी बहन बेटियां बचानी है तो आपके भैया को जिताना पड़ेगा और मैं घर से निकली हूँ उन्हें विजयी बनवाने के लिए। तो आप सबको आशीर्वाद देना पड़ेगा और उन्हें विजयी बनाना पड़ेगा।
गाजियाबाद के थाना साहिबाबाद क्षेत्र के अरतला में दो पक्षों में एक ठेले को हटाने को लेकर विवाद व मारपीट हो गई। सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया गया। 4 लोगों को हिरासत में लेकर मेडिकल के लिए भेजा गया। संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और मारपीट की घटना में शामिल अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन किया गया है। दिनांक 25/10/24 को थाना साहिबाबाद के चौकी हिंडन पुल के अरथला में दो पक्षों में, जिसमें एक पक्ष पार्षद मनोज पाल तथा दूसरा पक्ष शमशाद सिद्दीकी वकील के मध्य एक ठेले हटाने को लेकर के आपस में विवाद हो गया, जो बाद में मारपीट में तब्दील हो गया। तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच करके स्थिति को नियंत्रित किया तथा मौके से 4 लोगों को हिरासत में लेकर के मेडिकल के लिए रवाना कर दिया। इसमें पुलिस द्वारा ही सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा मारपीट की घटना में शामिल अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन कर दिया गया है। इस अग्रिम विधि कार्रवाई भगवान श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट के 2 दिवसीय दौरे पर आए उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम एवं सेवा योजन राज्य मंत्री मनोहर लाल कोरी ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्य एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा की है। इस दौरान जिले के प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को शासन की मंशा अनुसार विकास कार्यों में गुणवत्ता विषय के निर्देश दिए। इसके मंत्री ने अधिकारियों को विद्युत, सड़क, स्वास्थ्य और सरकारी योजनाओं में सुधार के निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो थाना दिवस में आने की वाली जनता की शिकायतों का तुरंत निस्तारण करें। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि जिलाधिकारी आप लोग अगर हमारे कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक में सभी हमारे विधायक और मैं स्वयं और माननीय अध्यक्ष जी, जिला पंचायत अध्यक्ष, ये सब आए और पूरे हर डिपार्टमेंट की समीक्षा बैठ की गई। इनको किया है खाद के समय खाद बराबर मिलनी चाहिए, कोई किसी की प्रकार के कोई गुंडा गिरदी नहीं होना चाहिए। इस हिसाब से पूरी समीक्षा, नल जल कहाँ पानी मिलना है, क्या कमी है, रोड में कोई दिक्कत है तो रोड सही होना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये दीपावली तक या दीपावली के पहले या थोड़ा बाद में गड्ढा मुक्त से रोड पूर्ण हो जाएं और कोई दिक्कत ना हो और हर तरीके से लाभ किसानों को मिलता रहे। और जो हमारे सभी किसान भाई बंधु, उनको जो फरियादी हैं, उनको भी सभी प्रकार का उनका काम करते रहें। आगामी पर्व दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज के दृष्टिगत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग फर्रुखाबाद द्वारा छापेमार कार्रवाई कर जांच हेतु विभिन्न खाद्य पदार्थों में आधा दर्जन नमूने संग्रह किए गए हैं। खबर बुलंदशहर से, जहां महिला सुरक्षा के तमाम दावों को खोखला साबित करते हुए जमीन के विवाद को लेकर तहसील में लंबित मामले में परिवार के ही दबंग विपक्षियों से बचाव के लिए बुर्का पहनकर तहसील स्थित तहसीलदार न्यायालय पहुंचने के लिए मजबूर होना पड़ा। जिले में शिकारपुर थाना क्षेत्र के बसौटी गांव निवासी सुनीता के मुताबिक उसका पति ट्रक चालक होने से अधिकांश समय बाहर रहता है। इससे वह गुलाबजी कोतवाली क्षेत्र स्थित मायके में रह रही है। ससुराली जन द्वारा हकमारी किए जाने पर 4 साल पहले उसने तहसीलदार न्यायालय में जमीन का वाद दायर किया था। इसके बाद से न्याय की वजह से लगातार केवल तारीखों पर तारीख ही मिल रही है। वो मेरा बेटा 14 साल का है। उनको दूसरी पार्टी है। उन्होंने मेरे आदमी को शराब पिला गहना नहीं करवाया।
अब मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे मेरे अगर मैं तारीख आती हूँ, तारीख नहीं कर लेते, मेरे मानने के चक्कर में, मेरे बेटा के मानने के चक्कर में। नहीं, आज ऐसी नौबत क्या आ गई कि आपको तारीख पे आने के लिए बुर्का पहनना पड़ा? और मुझे पहले भी नई तहसील में सिपट गए थे, उन्होंने मेरे कान पर कट्टा भी रख दिया था। मेरी मजबूरी है कोई खबर नहीं, क्योंकि मैं पहचान में ना हूँ, तो मेरे पीछे लगे हुए दबंग आदमी है, बदमाश टाइप के आदमी। कहाँ चल रहा है आपका केस? शिकारपुर तहसील। तो अधिकारियों का क्या आश्वासन? अधिकारी तो कुछ सुनने को तैयार नहीं है। मुझे कई सालों में चक्कर काटते पड़ते। आप न्याय की गुहार कहाँ लगाएंगे? मुझे न्याय मिलना चाहिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद बुलंदशहर की शिकारपुर तहसील में, और शिकारपुर तहसील का एक ऐसा मामला सामने आया जो हैरान कर देने वाला है। जो बताया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार का जो सबसे महत्वपूर्ण अभियान है मिशन शक्ति और महिला सुरक्षा को लेकर, तो उसमें कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं कि आज एक हिंदू महिला को कोर्ट में तारीख करने की वजह से बुर्का पहनना पड़ा, और बुर्का पहनने के साथ बताया जा रहा है जो महिला है, जो पीड़ित महिला है, उसने जो बुर्का का सहारा लिया है, अपनी पहचान छुपाकर लिया है, छुपाने के लिए लिया है, जिससे कि उसके जो परिजन हैं और जो दबंग लोग हैं उसके साथ कई बार पहले भी मारपीट कर चुके हैं, जिससे कि अब उनके साथ मारपीट ना कर पाएँ। तो उसको लेकर देखिए मेरे साथ कैमरामैन तस्वीर दिखाएं, ये वो नायब तहसीलदार कोर्ट है शिकारपुर। तो जिस कोर्ट में जो महिला आज दोपहर तारीख करने आई थी, और तारीख करने के बाद में जो बताया जा रहा है कि महिला जो बुर्का पहनकर तारीख करने आती है, आखिरकार इतनी डरी हुई महिला क्यों है? आखिरकार महिला सुरक्षा की जो बात जो की जाती है, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, आखिरकार वो महिला सुरक्षा के जो दावे हैं वो यहाँ जनपद बुलंदशहर के शिकारपुर में खोखले साबित होते हुए साफ साफ दिखाई दे रहे हैं कि क्योंकि पीड़ित जो महिला है वो दबंगों के डर से अपनी तारीख करने बुर्का का सहारा लेकर आ रही है। तो आखिरकार अब उत्तर प्रदेश सरकार जो बड़े बड़े दावे कर रही थी, और जो मिशन शक्ति के जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि मिशन शक्ति महिलाओं को सुरक्षा देने की जो बात की जा रही है, वो कहीं ना कहीं फेल होते हुए साफ दिखाई दे रही है कि आखिरकार महिला को बुर्का का सहारा क्यों लेना पड़ा, जबकि हिंदू महिला बुर्का पहन कर आ रही है। तो इस पर कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े होते हैं। जबकि एसडीएम कोर्ट की अगर बात करें तो एसडीएम कोर्ट में पहले भी बताया जा रहा है कि महिला एक दो बार पहले भी बुर्का पहनकर आ चुकी है। अब देखना यह होगा कि जो तहसील प्रशासन के अधिकारी हैं या स्थानीय जो पुलिस प्रशासन है वो महिला को किस तरह की मदद करता है या नहीं करता, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो बुर्का पहनकर हिंदू महिला को आना कहीं ना कहीं क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। अनिल मीना, के न्यूज़ इंडिया, बुलंदशहर। और इसी बीच आपको कांकेर से खबर बता देते हैं। कांकेर से खबर, खाद्य विभाग एवं राजस्व विभाग की छापेमारी। होटलों दुकानों पर की गई संयुक्त कार्रवाई। बारह घरेलू गैस एक्सपायरी डेट के खाद्य पदार्थ मिले हैं। मिठाइयों में मिलावट, खराब चिकन मिलने पर एक्शन। खाद्य विभाग एवं राजस्व विभाग का छापा। कांकेर से खबर। संयुक्त रूप से की गई है छापेमारी और कार्रवाई। लखनऊ से खबर, छठ पूजा की तैयारियां तेज हुई। पूजा स्थल पर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, साफ सफाई सहित व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उप मुख्यमंत्री ने स्वयं भी छठ घाट पर लगाई झाड़ू। लक्ष्मी मेला मैदान गोमती तट पर मनाया जाता है पर्व। छठ पूजा को लेकर तैयारियां हुई तेज।
उप मुख्यमंत्री ने स्वयं भी छठ घाट पर लगाई झाड़ू। लक्ष्मण मेला मैदान गोमती तट पर मनाया जाता है पर्व। लक्ष्मण मेला मैदान गोमती तट पर मनाया जाता है पर्व। घाट पर लगाई झाड़ू। पूजा स्थल पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। कौशाम्बी से खबर, जहां पर छात्रों से भरी स्कूली बस का खुला चक्का खुलने से कई छात्रों के घायल होने की सूचना मिली है। छात्रों को लेकर वापस लौट रही थी स्कूल के लिए बस। मंझनपुर थाना क्षेत्र के चकगांव के पास हुआ हादसा। चक्का खुलने से कई छात्रों के घायल होने की सूचना। छात्रों को लेकर वापस लौट रही थी स्कूल की बस। कौशाम्बी से खबर, छात्रों से भरी स्कूल बस का खुला चक्का। कई बच्चों के घायल होने की खबर। मंझनपुर थाना क्षेत्र के चकगांव के पास हुआ हादसा। लखनऊ से खबर, जहां पर हजरतगंज थाने में आयोजित गोष्ठी संवाद व्यापारियों के साथ सेंट्रल जोन के अफसर भी मौजूद रहे। डीसीपी सेंट्रल रवीना त्यागी, एडीसीपी सेंट्रल मनीषा सिंह मौजूद रहे। सीओएलआईयू अवधेश चौधरी भी मौजूद रहे। सीपी हजरतगंज अरविंद शर्मा, एसएचओ हजरतगंज और एसएचओ गौतमपल्ली भी मौजूद रहे। हजरतगंज थाने में आयोजित गोष्ठी संवाद। डीसीपी सेंट्रल रवीना त्यागी, एडीसीपी सेंट्रल मनीषा रहे मौजूद। और अयाज से खबर, जहां पर सहार थाना को सीएम योगी ने बड़ी सौगात दी है। सहार में जल्द ही शुरू होगा अनावासीय भवनों का निर्माण कार्य। अनावासीय भवन निर्माण के लिए धनराशि स्वीकृत की गई है। 748.85 लाख रुपए धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।
मुरादाबाद से खबर जहां पर नेकर बनियान गैंग का आतंक बंधक बनाकर लूट की वारदात को दिया अंजाम। गांव के ही 4 घरों में चोरी की वारदात को दिया अंजाम। हथियारों से लैस बदमाशों ने की लूट की वारदात। बंधक बनाकर दादा पोते को पीटा। लूट का विरोध करने पर पिटाई की। मंदिर की गुल्लक तोड़कर ले गए बदमाश। सूचना पर पहुंची पुलिस फिलहाल बदमाशों की तलाशों में जुटी हुई है। मामले की जांच पड़ताल में जुटे। हमीरपुर से खबर दीपावली पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। पुलिस अधीक्षक व जिलाधिकारी ने किया पैदल गश्त। बॉडी प्रोटेक्टर पहनकर फोर्स के साथ गलियों में गश्त की गई। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने को लेकर किया गया पैदल गश्त। हर चौराहे पर बॉडी प्रोटेक्टर के साथ पुलिस की तैनात की गई। धनतेरस व दीपावली पर्व को लेकर हमीरपुर पुलिस अलर्ट पर मोड पर है। दीपावली त्योहार के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग ताबड़तोड़ छापेमारी कर रहा है। शनिवार को चेकिंग के दौरान अचानक नमकीन और सोया से भरी हुई पिकअप को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने पकड़ा है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने जब नमकीन और सोया की जांच की तो उसमें न ही नेटवेट लिखा है और न ही मैन्युफैक्चरिंग की कोई तारीख है, न ही मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी का नाम है और न ही एक्सपायरी डेट लिखी गई है। लिहाजा खाद्य सुरक्षा विभाग ने पूरी पिकअप को सील कर लिया। की सप्लाई ज़्यादा होती है। इसको देखते हुए इस बार प्रशासन ने बड़ा सख्त रवैया अपनाया है और इसमें प्रशासन को भी निर्देश दिए हैं, जिसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय हमारे इन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों के नेतृत्व में टीमें बनाई हुई हैं। इसके अलावा प्रशासन में शासन से भी हमारी जो अपर सचिव हैं अनुराधा पाल, वो भी फील्ड में आकर देख रही हैं। इसके अलावा पुलिस के लिए भी एडवाइजरी जारी हुई है। तो एक तरह से पुलिस प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग एक संयुक्त रूप से प्रभावी कार्यवाही लगातार कर रहे हैं। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन सभागार में हुई बैठक में राज्य स्थापना दिवस की 25वीं वर्षगांठ में भव्य कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला लिया गया है।
उच्च न्यायालय बार सभागार में हुई बैठक में 25वें राज्य स्थापना दिवस समारोह के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कमेटियों का गठन किया गया है। देना चाहता है योगदान जो देना चाहता तो फिर नहीं वो बनेंगे भी सफल होंगे। अभी आधे लोगों के नाम जिनके नाम छूटेंगे ना वो बताएंगे कौन किस कमेटी में मैं देख रहा हूँ क्या काम किया। जब आपकी कमेटी तक ये स्पोर्ट्स कमेटी कांडपाल जी की बन चुकी है उसमें कई एकेडमिक कमेटी भी बन चुकी है। उत्तराखंड हाईकोर्ट का 25वां स्थापना दिवस 9 नवंबर 2024 को मनाया जा रहा है। इसमें हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जो है इसको भव्य तरीके से मनाएगी। इसमें यह है कि हमने आर्ट्स और डिबेट प्रतियोगिताएं बच्चों के लिए रखी है। जो स्पोर्ट्स का है उसमें एडवोकेट्स प्रतिभाग करेंगे जो ATI में होंगे। और उसके बाद 9 नवंबर को क्योंकि डिटेल में हमारा 10 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा जिसमें कल्चर प्रोग्राम जिसमें एडवोकेट्स भी प्रतिभाग करेंगे और कल्चर प्रोग्राम भी होंगे। आज तक का जो इतिहास 9 नवंबर 2000 से है और 2024 तक, तो इसको जो है सोवेनियर के रूप में हम प्रकाशित कर रहे हैं। उसमें सभी चीज़ लाएंगे कि पिछले हमारे यहाँ क्या क्या हुआ, क्या क्या प्रोग्राम हुआ, कैसे अधिवक्ताओं ने अपनी वकालत इस्टेब्लिश की और कैसे कैसे हमारे अधिवक्ताओं के चैम्बर और कोर्टें किस तरीके से बनी है और मुकदमों की आज क्या स्थिति है और 2001 में क्या स्थिति थी। तो इस पर भी एक आकलन जो है सोवेनियर में हम देंगे। और देश की बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।